औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कानून मुफरद अज़ा हर पैथी के आईने में हर तरीका इलाज के लिए मुफीद, हर तरीका इलाज के लिए एक कसौटी, एक पैमाना, एक फार्मूला। दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तबसीहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा एक ऐसा तरीका इलाज है जिस पर हर पैथी को, हर तरीके इलाज को चलाया जा सकता है, परखा जा सकता है और अपने ही तरीका इलाज में रहते हुए कानून मुफरद अज़ा को इस्तेमाल करते हुए तरीका इलाज को, शिफा के तनासब को बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा से डरने और घबराने और इससे नफरत करने की हरगिज़ कोई ज़रूरत नहीं है। कानून मुफरद अज़ा आपको ये नहीं कहता कि आप अपना तरीका इलाज छोड़ दें, आप अपनी फील्ड को छोड़ दें, बल्कि कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि आप कानून मुफरद अज़ा को इस्तेमाल करते हुए अपने तरीका इलाज में रहते हुए मरीजों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शिफा हासिल कर सकें, असूल इलाज अपना सकें, असूलों कवानीन पर रहते हुए अपने मरीजों के लिए शिफा का मंबा बन सके। कानून मुफरद अज़ा आपको अपने तरीका इलाज से नहीं रोकता, आपके किसी भी तरीका इलाज को बुरा नहीं कहता, बल्कि कानून मुफरद अज़ा सिर्फ ये कहता है कि आप अपने तरीका इलाज पर चलते हुए कानून मुफरद अज़ा की टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रैक्टिस को बेहद आसान बना सकते हैं, तेज़ तरीन बना सकते हैं। और किस तरह बना सकते हैं ये हम आज के वीडियो में जायज़ा लेंगे। इस वीडियो से हर मुआलिज, वो चाहे किसी पैथी का भी है, एलोपैथिक का है, होम्योपैथिक का है, तिब यूनानी का है, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, न्यूट्रिशन है, ग़िज़ाई माहिर है, आयुर्वेदिक का मुआलिज है, वो इससे उसी तरह फ़ायदा उठा सकता है जिस तरह के एक कानून मुफरद अज़ा का मुआलिज उससे फ़ायदा उठा सकता है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। इसमें हम सबसे पहले लेते हैं एलोपैथी को कि एक एलोपैथिक डॉक्टर कानून मुफरद अज़ा से अपने तरीका इलाज में रहते हुए किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। दोस्तों, एलोपैथिक भी इलाज बिलज़िद है, यानी एलोपैथिक भी ये कहता है कि अगर किसी मरीज में अलकली बढ़ गई है तो इलाज बिलज़िद ये है कि उसको आप एसिड दें, और अगर किसी मर्ज में एसिड बढ़ गया है तो इलाज बिलज़िद के कवानीन पर चलते हुए उसको साल्ट दिया जाए, और अगर किसी मरीज में साल्ट बढ़ गया है तो इलाज बिलज़िद पर चलते हुए उसको अलकली वाली दवाई दी जाए, तो हर किस्म के अमराज दूर हो जाते हैं। अब एलोपैथिक को देखा जाए तो एलोपैथिक अलकली को जो है वो अल्कलाइन कहते हैं, और जो एसिड है उसको यानी तेज़ाब कहा जाता है, और इसकी जो तीसरी सूरत है उसको न्यूट्रल कह दिया जाता है, यानी जिसको हम साल्ट कहते हैं। अब दोस्तों, जो न्यूट्रल है उसका ये मतलब नहीं है कि वो न्यूट्रल है और उसकी कोई अहमियत ही नहीं है, बल्कि जो न्यूट्रल है जिसको हम साल्ट कहते हैं उसकी अपनी एक अहमियत है जो कि एसिड और बेस से यकसर अलग है, यानी एसिड और अल्कली से यकसर अलग है। अगर इंतहाई बारीक बीनी से देखा जाए तो एलोपैथिक तरीका इलाज जो है वो पीएच लेवल पर चलता है, यानी वो ये कहते हैं
कि जो पीएच लेवल है उसको हर हालत में जो है वो दुरुस्त रखा जाए तो सेहत कायम रहती है, और जब पीएच लेवल बिगड़ जाता है तो अमराज जो है वो पैदा हो जाते हैं। तो इसमें हम कानून मुफरद अज़ा की रूह से इसका कुछ जायज़ा ले लेते हैं कि एलोपैथिक में जो पीएच लेवल है वो 0 से 14 तक है, और 0 से 6 तक जो पीएच लेवल है उसको अल्कली कहा जाता है। 6 से 7 तक जो पीएच लेवल है उसको न्यूट्रल यानी साल्ट कहा जाता है, और 7 से 14 तक जो पीएच लेवल है उसको अल्कली कहा जाता है। अब देख लें कि अल्कली को कानून मुफरद अज़ा बलगम कहता है, एसिड को सौदा कहता है, और साल्ट को सफरा कहता है। इसमें कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि जो बलगमी मिजाज है वो बच्चों का होता है, यानी अल्कलाइन मिजाज जो है एलोपैथिक की रूह से कानून मुफरद अज़ा की नज़र से देखा जाए तो ये मिजाज बच्चों का होगा, और जो एसिड है वो मर्दों का मिजाज है यानी सौदावी मिजाज, और जो न्यूट्रल है जो 7 पीएच लेवल है वो साल्ट का है और सफरा का है, और ये मिजाज जो है वो ख़वातीन का है। अब अगर किसी शख्स का मिजाज बिगड़ गया है और अल्कली हो गया है, और अल्कली के अमराज जो है यानी पेशाब मिकदार में ज़्यादा आ रहा है, रंगत में सफ़ेद आ रहा है, बहने वाला नज़ला है, रतूबा जिस्म से खारिज हो रही हैं, किस मर्द है तो उसको जरियान है, औरत है तो उसको निकोरिया है, तो ये अल्कलाइन मिजाज के अमराज हैं। और इसका इलाज जो है वो पीएच लेवल को आप एसिडिक कर दें, एसिड वाली सारी दवाएं दे दें तो कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक एलोपैथी में रहते हुए बेहतरीन इलाज हो जाएगा। अगर किसी मरीज का पीएच लेवल तेजाबी हो गया है तो ऐसी सूरत में उस मरीज को पेशाब सुर्ख, रंगत में सुर्ख आता है, मिकदार में कम हो जाता है, गैस हो जाती है, कब्ज हो जाती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में उस मरीज को न्यूट्रल चीज़ें देनी चाहिए, साल्ट वाली चीज़ें देनी चाहिए, तो ऐसे मरीज का बेहतरीन इलाज हो जाएगा। और अगर किसी मरीज का मिजाज जो है पीएच लेवल जो है वो न्यूट्रल हो गया है, तो न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसमें बिल्कुल सेहत है, नहीं। अगर किसी मरीज का पीएच लेवल न्यूट्रल हो गया है यानी साल्ट हो गया है तो उसको सफरावी अमराज होंगे, जिगर के अमराज होंगे, और ऐसी सूरत में पेशाब जर्दी माइल आएगा, मिकदार में कम होगा, कतरा कतरा होगा, जलन के साथ आएगा, पेचिश होगी, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में ऐसे मरीज को अल्कलाइन वाली अद्वियात दें, अल्कलाइन वाली ग़िज़ाएं दें तो उसका ये मर्ज दूर हो जाएगा। अब एलोपैथी में जो तरीका इलाज चलता है वो न्यूट्रल को छोड़ देते हैं, वो अल्कली का इलाज एसिड से करते हैं और एसिड का इलाज अल्कली से करते हैं। अब साइंस ये कहती है कि अल्कली का जो इलाज है वो एसिड से बहुत ही कामयाब है, इसलिए हम देखते हैं कि एलोपैथी में असाबी अमराज का कामयाब इलाज मौजूद है। लेकिन एलोपैथी एसिड का इलाज अल्कली से करती है, जबकि साइंस इस फार्मूलेशन की नफी करती है। साइंस ये कहती है कि एसिड का इलाज साल्ट है, यानी एसिड साल्ट से न्यूट्रलाइज होगा, अल्कली से न्यूट्रलाइज नहीं होगा। इसलिए हम देखते हैं कि जो उजलाती अमराज हैं, तेजाबियत के अमराज हैं, ये एलोपैथिक में कामयाब इलाज मुआवजा नहीं है, आर्जी है, सारी उम्र दवाई खानी पड़ती है। सिर्फ मैदे के तेजाबियत को ही देख लें कि ओमेप्राजोल सारी उम्र खाना पड़ता है। इसी तरह अगर किसी मरीज को न्यूट्रल यानी साल्ट वाले अमराज हो गए हैं, यानी उसका पीएच लेवल 7 है, तो ऐसे मरीज को अल्कलाइन वाली अद्वियात दें तो ऐसे मरीज का कामयाब इलाज हो जाएगा। और कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक अल्कली यानी बलगम का इलाज सौदा यानी एसिड है,
और एसिड यानी सोदा वाले अमराज का इलाज जो है वो सफरा यानी साल्ट है, और साल्ट वाले अमराज का इलाज अल्कली है। तो कानून मुफरद अज़ा को इस्तेमाल करते हुए एलोपैथिक डॉक्टर इस फार्मूलेशन से कामयाब इलाज मुआलजा कर सकते हैं। अब दूसरे नंबर पर हम ले लेते हैं तिब यूनानी को। तिब यूनानी भी इलाज बिलज़ित है। तिब यूनानी अखलात की खराबी को दूर करती है, यानी वो सबब मर्ज अखलात के बिगाड़ को मानते हैं। यानी अगर खिलते बलगम में बिगाड़ पैदा हो गया है तो ऐसी सूरत में सौदा को बढ़ा दें, और अगर सौदा में बिगाड़ पैदा हो गया है तो ऐसी सूरत में सफरा को बढ़ा दें, और अगर सफरा में ताफुन पैदा हो गया है तो बलगम बढ़ा दें। और ये कानून मुफरद आज़ा के ऐन मुताबिक है कि आसाबी तहरीक जो कि बलगम की तहरीक है उसका इलाज सौदावी तहरीक यानी उजलाती तहरीक से कामयाब किया जा सकता है, कामयाबी से किया जा सकता है। और अगर सौदावी तहरीक गैर तबई हो गई है यानी सौदा बढ़ गया है तो ऐसी सूरत का इलाज सफरावी अद्वियात यानी सफरावी तहरीक से गुदी तहरीक से कामयाबी से किया जा सकता है। और अगर गुदी तहरीक गैर तबई हो गई है, सफरा खिलते सफरा में ताफुन पैदा हो गया है, तो इसका इलाज आसाबी तहरीक यानी बलगम से कामयाबी से किया जा सकता है। अब तिब यूनानी का जो तरीका इलाज है, तिब यूनानी ये कहती है कि जो तरीका इलाज है वो खुश्की है और जो खुश्की का इलाज है वो तरी है, लेकिन कानून मुफरद अज़ा इसमें सिर्फ यही कहता है कि तरी का इलाज खुश्की से कामयाबी से किया जा सकता है, लेकिन खुश्की का इलाज तरी से नहीं किया जा सकता बल्कि आर्जी तौर पर किया जा सकता है। इसलिए तिब यूनानी के मुआलजीन सिर्फ कानून मुफरद अज़ा की रूह से तरी का इलाज खुश्की से करें, खुश्की का इलाज गर्मी से करें और गर्मी का इलाज तरी से करें। और ये कानून मुफरद अज़ा के बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि आसाबी तहरीक का इलाज उजलाती तहरीक से किया जाए और उजलाती तहरीक का इलाज गुदी तहरीक से किया जाए और गुदी तहरीक का इलाज असाबी तहरीक से किया जाए। अब हम आगे देखते हैं जी नंबर 3 पे होम्योपैथिक। होम्योपैथिक का फलसफा ये है कि वो ये कहते हैं कि जिस तरह मर्ज बढ़ता है इसी तरह वाइटल फोर्स भी बढ़ती है। अब उनका जो तरीका इलाज है वो इलाज बिलमिसल है, यानी जिस तहरीक में मर्ज है उसी तहरीक की दवा दी जाए। अब यहाँ पे एक और सूरत देखें कि दवा हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बनती बल्कि अपना असर छोड़कर जिस्म से खारिज हो जाती है, जबकि ग़िज़ा हमारे जिस्म का हिस्सा बन जाती है। तो वो ये करते हैं कि जिस मिजाज में मर्ज होता है उसी मिजाज की दवा दे देते हैं इलाज बिलमिसल। जब वो उसी मिजाज की दवा दे देते हैं तो मर्ज बढ़ जाता है। जब मर्ज बढ़ता है तो उसके मुकाबले में वाइटल फोर्स भी बढ़ जाती है। अब जब वाइटल फोर्स बढ़ती है तो दवा जो है वो अपना असर करके जिस्म से खारिज हो जाती है। जब दवा जिस्म से खारिज हो जाती है तो मर्ज का लेवल कम हो जाता है, लेकिन जो वाइटल फोर्स है वो इतनी जल्दी कम नहीं होती। इसलिए जैसे ही दवा का असर जिस्म से खारिज होता है मर्ज का दर्जा कम हो जाता है और वाइटल फोर्स वहीं पर रहती है, इसलिए वाइटल फोर्स ज़्यादा हो जाती है और मर्ज की शिद्दत कम हो जाती है और वाइटल फोर्स मर्ज पर काबू पा लेती है। यहाँ पर कानून मुफरद अज़ा सिर्फ ये कहता है कि होम्योपैथी में 3 जहर पाए जाते हैं। सफलस जिसको आतशकी जहर कहा जाता है, साइकोसिस जिसको बवासीरी जहर कहा जाता है और सौरा जिसको सोजा की जहर कहा जाता है। अब कानून मुफरद अज़ा ये कहता है कि आप सिर्फ थोड़ी सी ये कर लें कि अगर सफलस की अलामात हैं किसी मरीज में तो आप उसको इलाज बिलमिसल की बजाय आप उसको साइकोसिस अलामात पैदा करने वाली दवा दे दें। जैसे ही आप सफलस के मरीज को साइकोसिस पैदा करने वाली दवा देंगे मर्ज फौरन दूर हो जाएगा।
और अगर कोई साइकोसिस के मर्ज में मुब्तला है तो उसको आप सोरा पैदा करने वाली दवा दे दें, मर्ज मिनटों सेकंडों में दूर हो जाएगा। और अगर किसी में सोरा की मर्ज की अलामात पैदा हो गई हैं तो आप उसमें सफलस पैदा करने वाली अद्वियात दे दें तो सोरा जो है वो फौरन दूर हो जाएगा। तो इस तरह होम्योपैथिक वाले कानून मुफरद अज़ा से अपनी फील्ड में रहते हुए फायदा उठा सकते हैं। अब नंबर 4 पर देखें तो आ जाते हैं जी आयुर्वेदिक। आयुर्वेदिक में कफ, वात और पत जो है ये चलते हैं। अब किसी मरीज में अगर कफ बढ़ गया है, गैर तबाही हो गया है, उसमें ताफुन पैदा हो गया है तो कानून मुफरद अज़ाम में इसको आसाबी तहरीक कहते हैं। और आसाबी तहरीक का इलाज उजलाती तहरीक है। तो गोया अगर कफ खराब हो गया है, ताफुन पैदा हो गया है उसमें, तो हम जो है वात बढ़ाने वाली यानी सौदावी अद्वियात दे देंगे तो कफ के जितने भी अमराज हैं, जितनी भी सूरतें हैं, ये दूर हो जाएंगी। और अगर किसी मरीज में वात बढ़कर गैर तबाही हो गया है तो वात को कानून मुफरद अज़ा सौदावी तहरीक कहता है। और सौदावी तहरीक का इलाज गुदी तहरीक है। तो जिस मरीज में वात बढ़कर गैर तबाही हो गया है, जिसकी अलामात में पेशाब, सुर्खी माइल, मिकदार में कम, गैस, कब्ज़ वगैरह होगी, तो ऐसी सूरत का इलाज पत को बढ़ाकर कामयाबी से किया जा सकता है, यानी सफरावी अद्वियात से। और अगर किसी में पत जो है वो गैर तबाही हो गया है, बिगाड़ हो गया है, और कानून मुफरद अज़ा इसको सफरावी तहरीक कहता है, जिसमें पेशाब जर्दी माइल आता है, मिकदार में कम आता है, कतरा कतरा जलन के साथ आता है, पेचिश होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो आयुर्वेदिक में इसका इलाज कफ को बढ़ाकर आसानी के साथ किया जा सकता है। यानी वो तमाम अद्वियात जो कफ पैदा करने वाली हैं अगर देंगे तो पत के तमाम अमराज जो हैं वो दूर हो जाएंगे। इसी तरह अब आगे चलें, नंबर 5 पर न्यूट्रिशन को देखें कि एक ग़िज़ाई माहिर जो है वो कानून मुफरद अज़ा से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। साइंस ये कहती है कि उसने जो खुराक की ग़िज़ा की क्लासिफिकेशन की है, ग़िज़ा को 3 इक़साम में तकसीम कर दिया है। यानी कार्बोहाइड्रेट से अल्कलाइन अल्कली पैदा होती है, यानी खिलते बलगम पैदा होती है। कानून मुफरद अज़ा में इससे असाबी तहरीक तेज़ होती है। दूसरी खुराक की किस्म जो है वो प्रोटीन है, और प्रोटीन से जो है वो सौदा पैदा होता है, एसिड पैदा होता है, और कानून मुफरद अज़ा में उजलाती तहरीक तेज़ होती है, जिसकी अलामात में पेशाब मिकदार में कम आता है, रंगत में सुर्ख आता है, गैस होती है, कब्ज़ होती है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। और ग़िज़ा की तीसरी किस्म जो है वो फैट्स है, और फैट्स इससे सफरा पैदा होता है, नमकियात पैदा होते हैं, और कानून मुफरद अज़ा की रूह से इससे जिगर तेज़ होता है, और तिब यूनानी की रूह से इसमें सफरा पैदा होता है। तो अब अगर किसी मरीज में कार्बोहाइड्रेट्स के बढ़ने की वजह से अमराज पैदा हो गए हैं, जिसकी अलामात में पेशाब ज़्यादा आता है, मिकदार में सफ़ेद रंगत में सफ़ेद और मिकदार में ज़्यादा इसहाल आते हैं, तो ऐसी सूरत में प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराई जाएं तो ये अमराज सारे दूर हो जाते हैं। और अगर किसी मरीज़ में प्रोटीन ज़्यादा हो गई है तो ऐसी अलामात में पेशाब रंगत में सुर्ख, मिकदार में कम, गैस, कब्ज़, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में फैट्स वाली ग़िज़ाएँ बढ़ा दें और प्रोटीन वाली बंद कर दें, तो इससे हर किस्म के जो उज़लाती अमराज हैं वो दूर हो जाते हैं। और अगर किसी मरीज़ में फैट्स बढ़ गया है तो इस सूरत में जो अमराज पैदा होते हैं, पेशाब जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, पेचिश होती है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो एक न्यूट्रिशन ऐसी सूरत में फैट्स वाली तमाम ग़िज़ाओं को बंद करके कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएँ खिलाना शुरू कर दे तो उसके मरीज़
ठीक हो जाएंगे। तो एक न्यूट्रिशन कानून मुफरद अज़ा से इस तरह फ़ायदा हासिल कर सकता है। नंबर 6 पे देखें तो साइंस जो है वो कानून मुफरद अज़ा से किस तरह फ़ायदा उठा सकती है। दोस्तों, साइंस में 3 चीज़ें जो है वो चलती हैं। नंबर 1 बायोलॉजी, इसमें अफ़ज़ाइश नस्ल देखी जाती है कि कोई भी स्पीशीज़, कोई भी जानदारों का गिरोह या पौधों का गिरोह कैसे पैदा होता है, अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ाता है, अपनी अफ़ज़ाइश नस्ल को कैसे बढ़ाता है। यानी बायोलॉजी का जो माहिर है, जो साइंसदान है, वो कानून मुफरद अज़ा की आसाबी तहरीक को मद्देनज़र रखते हुए उसमें काम कर सकता है। यानी जो अफ़ज़ाइश नस्ल बढ़ती है, जो सेल्स पैदा होते हैं, जो स्पीशीज़ पैदा होती हैं, वो आसाब कानून मुफरद अज़ा की आसाबी तहरीक में पैदा होती हैं। तो एक बायोलॉजी का साइंसदान कानून मुफरद अज़ा की आसाबी तहरीक से फ़ायदा उठा सकता है। इसी तरह साइंस का जो दूसरा शोबा है ये है फिज़िक्स। हर किस्म की हरकत, वेलोसिटी, हरकत की रफ्तार को कैसे मापा जाता है, हरकत से कौन कौन सी जो है वो कुव्वतें पैदा होती हैं, किसी चीज़ की वेलोसिटी से कितनी कुव्वत पैदा होती है और उसकी वेलोसिटी को बढ़ाकर कितनी कुव्वत हासिल की जा सकती है या उसको कम करके जो है वो कुव्वतों को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। साइंस का ये शोबा फिज़िक्स के तहत आता है। और एक फ़िज़िक्स का माहिर जो है, साइंसदान जो है, वो कानून मुफरद अज़ा की उज़लाती तहरीक से फ़ायदा उठा सकता है। उज़लाती तहरीक को हम हरकत की तहरीक कहते हैं कि हर किस्म की जो हरकत हैं वो उज़लात के मातहत हैं और किस हरकत से किस तरह कुव्वत पैदा होती है, ये सारा काम जो है वो उज़लाती तहरीक में आता है। इसी तरह साइंस का जो तीसरा शोबा है वो केमिस्ट्री है और इसमें हम देखते हैं कि एक साइंसदान केमिस्ट्री का जो साइंसदान है वो कानून मुफरद अज़ा से किस तरह फ़ायदा उठा सकता है। केमिस्ट्री में क्या देखा जाता है? केमिस्ट्री में ये देखा जाता है कि जो दो हमारे पास मादे हैं उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो तीसरी कौन सी चीज़ पैदा होती है। यानी अल्कली और एसिड को मिलाया जाएगा तो इससे कौन सी तीसरी चीज़ पैदा होगी जिससे मुफीद चीज़ जो है वो हासिल की जा सकती है। यानी जब हम अल्कली और एसिड को मिलाएंगे तो हमारे पास जो तीसरी कुव्वत या चीज़ पैदा होगी वो साल्ट होगा। और साल्ट के अपने फ़वाइद हैं कि साल्ट से मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स पैदा होते हैं, स्टीरॉइड पैदा होते हैं, जिगर ताकत में आता है, जिगर आसाब की ग़िज़ा तैयार करता है, जिगर उज़लात की खुराक तैयार करता है। तो गोया हम कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री का माहिर जो है वो कानून मुफरद अज़ा की ग़ुदी तहरीक की मदद से इसके असूलों पर चलते हुए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकता है। यानी केमिस्ट्री में यही होता है ना जी कि एक साल्ट है उसको दूसरे साल्ट से मिलाया जाता है और फिर उससे कोई तीसरी मुफीद चीज़ जो है वो हासिल कर ली जाती है। जैसे मुख्तलिफ बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से मिलाकर जो है वो वैक्सीन तैयार की जाती है और ये शुगर के लिए जो है अद्वियात तैयार की जाती हैं, इंसुलिन तैयार की जाती है, मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो तैयार की जाती हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कि एक केमिस्ट्री का माहिर जो है वो कानून मुफरद अज़ा की ग़ुदी तहरीक के मुताबिक अपना काम खुश असलूबी से सर अंजाम दे सकता है। तो दोस्तों, ये था कानून मुफरद अज़ा का साइंसी अंदाज़ कि हर पैथी, हर शोबा कानून मुफरद अज़ा से कैसे फ़ायदा हासिल कर सकता है। आप कहीं पे भी ना जाएं, आप अपने तरीका इलाज को हरगिज़ ना छोड़ें। अपने तरीका इलाज में रहते हुए ही आप कानून मुफरद अज़ा से फ़ायदा हासिल करें।
तो दोस्तों, कानून मुफरद अज़ा से घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको जो है वो तंज़िया निगाह से देखने की ज़रूरत नहीं है, इसे नफरत करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसको स्टडी करने की ज़रूरत है। और इसको स्टडी करके आप अपने तरीका इलाज में रहते हुए, यानी उसको ना छोड़ें, अपने तरीका इलाज को उसी में रहते हुए आप कानून मुफरद अज़ा से फ़वाइद हासिल करें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। आप खुद भी सुने और इसको आगे फॉरवर्ड भी करें, और ख़ास तौर पर अतीबा कराम के लिए कि अगर इसके मुतालिक आपके कोई सवालात हों तो आप ज़रूर कीजिएगा, इंशाअल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।